तो आज हम मल्टी डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 10 देख रहे हैं, जिसमें आज हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है शेयर लिंक को लेकर के। तो हमारी ये 5 टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आज हमें फॉलो करना है। इनके बेस पर हम कोड जो है यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन आ जाती है कि इफ रॉन्ग शेयर यूआरएल देन शो 404 नॉट फाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर रॉन्ग यूआरएल या तो यूजर ने कुछ मिस्टेक कर दिया यूआरएल में, तब आपका 404 शो होना चाहिए। और बाय द वे मान के चलिए आपका कोई चैट ग्रुप था जो कि फेमस हो गया, आगे लोग बार शेयर करते जा रहे हैं, बट आपने क्या किया, जो उसका ओनर था, जो उसका क्रिएटर था, उसने डिलीट कर दिया और फिर आगे शेयर होता जा रहा है यूआरएल। तो वो जब यूआरएल शेयर होता जाएगा तो एक टाइम पर जब आपने डिलीट कर दिया होगा तो वो 404 शो होना चाहिए, ठीक है उधर। तो ये हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड इज लॉग इन यूजर कैन एक्सेस दी शेयर लिंक। जो आपके शेयर लिंक होगा, जो भी आपका ग्रुप का शेयर लिंक होगा, उसको बेसिकली लॉग इन यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई विदाउट लॉग इन उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हमें उसे एक प्रॉपर मैसेज शो कराएंगे, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, ग्रुप क्रिएटर कांट ज्वाइन द ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि जिसने ग्रुप क्रिएट किया है वो तो ऑलरेडी उसका मेंबर होगा ही होगा, तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली वो खुद ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। और यहाँ पर जो फोर्थ कंडीशन है, ऑलरेडी ज्वाइंड यूजर कांट रीजॉइन दी ग्रुप। लाइक मान के चलिए मैंने कोई ग्रुप है ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो मैं अगेन रीजॉइन ना कर पाऊँ, ठीक है। तो वहां पर हम एक प्रॉपर मैसेज शो कराएं यूजर को कि ऑलरेडी ज्वाइंड हो। ऐसे ही हम क्रिएटर को भी शो कराएंगे कि क्या आप उसके ऑलरेडी क्रिएटर हो तो आप इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। 5 ये कि अगर ग्रुप की लिमिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, लाइक 3 लिमिट लगी है तो 3 यूजर्स उसमें आ चुके हैं, तो फिर और कोई यूजर आ नहीं सकता, आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये हमारी कंडीशंस हैं। तो चलिए हम इनको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लाइक मैं यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिंक जो है यहाँ पर कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या ये वर्क नहीं कर रहा है, अभी तो बेसिकली यहीं पर आ जाते हैं। तो हमें इसका राउट सेटअप करना होगा, व्यू हमें क्रिएट करने होंगे, कंट्रोलर में हमें लॉजिक लिखना होगा, ठीक है। तो राउट्स के अंदर हम यूजर राउट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो आपका बेसिकली स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपकी यूआरएल का, वो हमें यहाँ पर फॉलो करके चलना होगा। लाइक हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, शेयर ग्रुप। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसी पोस्ट को ही गेट बना लेते हैं। मैंने एक कॉपी पेस्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। शेयर ग्रुप को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको पता है कि आपकी एक आईडी आती, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलन आईडी दे लेते हैं, जो कि बेसिकली आपकी ग्रुप की आईडी होती है। एंड यहाँ पर ऑथ लॉगिन लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज यूजर को शो कराएंगे, ठीक है। रिडायरेक्ट वगैरह नहीं करना है हमें। और यहाँ पर हम उसका एक मेथड कॉल करेंगे शेयर ग्रुप करके, ठीक है, शेयर ग्रुप। तो यहाँ पर ये मेथड के अंदर हमें लॉजिक लिखना होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं शेयर ग्रुप के अंदर। तो लास्ट में सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शेयर ग्रुप को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। हालांकि मैंने अभी क्रिएट तो नहीं किया है, बट अब हम क्रिएट कर लेते हैं शेयर ग्रुप असिंक अवेट। एंड यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पेटेरो मेथड। ट्राई कैच आपका सिंपल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई कैच एंड कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। तो ये आपका जो भी मैसेज होगा एरर का, वो यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 5 केसेज हैं, जो हमारे 5 टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले जो होगी हमारी कि जो आपके पास आईडी आ रही है, लाइक यहाँ पर जो आपका आईडी आ रही है उसको हमें चेक करना होगा कि वो हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रुप मॉडल का यूज करेंगे, ग्रुप डॉट फाइंड वन। एंड देन हम कैसे चेक कर पाएंगे, यहाँ पर जो इसकी आईडी है कॉलन रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। अब ये जो आईडी मैंने नेम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आईडी नेम रखा हुआ है राउटिंग में, ठीक है। आप यहाँ पर जो नेम रखोगे आईडी की जगह, वो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। एंड यहाँ पर अवेट का हम यूज करेंगे, जिसमें हम अपना ग्रुप का डेटा रख लेते हैं, लाइक ग्रुप डेटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूजर का ग्रुप का डेटा होगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि क्या इफ अगर नॉट ग्रुप डेटा है, मतलब कि ग्रुप डेटा के अंदर कोई डेटा नहीं है, मतलब कि उसे ग्रुप नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिकली मैं एरर पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, एरर डॉट EJS, ठीक है, EJS आई। अब यहाँ पर देखो मैं इसके अंदर बेसिकली करूंगा क्या, यहाँ पर मैं मैसेज शो करा देता हूँ, लाइक सिंपल मैं मैसेज शो करा दूंगा, लाइक कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आपके इंटरपोलेशन साइंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इफ
टाइप ऑफ, हम चेक करेंगे टाइप ऑफ मैसेज। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बेसिकली वेरिएबल भेजूंगा, अगर वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड के होता है तो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन को क्लोज करके स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक H1 शो करा देता हूँ। ठीक है, H1 में मैं यहाँ पर अपना मैसेज शो करा दूंगा, जो भी मैं वहां से मैसेज भेजूंगा। अब यहाँ पर मैसेज जो है डायनेमिक आने वाला है, तो मैसेज में क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने एरर नाम का एक व्यू बनाया, जिसमें मैं यहाँ से क्या करूंगा, रेंडर कराऊंगा। ठीक है, अब रेंडर कैसे कराना है, लाइक मैं यहाँ से करूंगा रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ से मैं अपना एरर व्यू भेज दूंगा और साथ में एक मैसेज नाम की भेजूंगा जिसमें आपका डेटा होगा। तो यहाँ पर जो जो मैसेज है ना वो हमने वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 404 नॉट फाउंड बोल दूंगा। अब ये क्या होगा, हमारा बेसिकली दो केसेज हैंडल हो चुके हैं इसके बेस पर। ठीक है, बेसिकली एक वाला फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन हैंडल हो चुकी है कि अगर आपका ग्रुप का डेटा नहीं मिलता है, मतलब कि आपका यूआरएल गलत है, आपका ग्रुप डिलीट हो चुका है और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो यूआरएल शेयर होता जा रहा है, तो उस केस में आपको 404 नॉट फाउंड बताएगा अगर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक केस और बन जाता है, एल्स इफ कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर कि मान के चलिए यूजर लॉगिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, जो हमारा सेशन सेट है ना बैकएंड पर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, सॉरी अंडरस्कोर आईडी लेने की नीड ही नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सेशन में यूजर स्टोर था ना उसके अंडरस्कोर आईडी तक तो हम तभी पहुंचेंगे जब उसमें यूजर स्टोर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर यूजर इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यही एरर मैसेज जो है रेंडर करा देंगे। बट यहाँ पर जो है मैसेज हम डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस द शेयर यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर दिया। अब ये हमारा दो केसेस हैंडल हो चुके हैं, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तब एक्सेस करने की कोशिश करता है या आपका ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एल्स में जो है हमारा यहाँ पर अपना ये पार्ट चलने वाला है। ठीक है, अब ये पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम अपना एक व्यू रेंडर कराएंगे। ठीक है, अभी व्यू हमने क्रिएट नहीं किया है, बट उस व्यू पर हम क्या क्या जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका ग्रुप का डेटा होना चाहिए, कि उस ग्रुप की इमेज होनी चाहिए, कि आप किस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हो तो उसकी इमेज होनी चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, उसमें कितने टोटल मेंबर्स की लिमिट है और कितने अवेलेबल हैं, और ये सब हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंबर्स निकाल लेते हैं, अवेट मेंबर नाम का जो हमारा मॉडल था। ठीक है, डॉट फाइंड करेंगे हम। अब फाइंड क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम ग्रुप आईडी। ठीक है, ग्रुप आईडी के बेस पर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ग्रुप आईडी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपकी पता ही है कि ग्रुप आईडी आपके पैरम्स में आ रही है, पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, कि कितने इसके अंदर यूजर जो है एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें यूजर को शो कराना है कितने मेंबर्स की लिमिट है इसमें और इतने अवेलेबल हैं, तो ये हमें इंफॉर्मेशन शो करानी होगी यूजर को जब ज्वाइन करने जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेर टोटल मेंबर्स कर लेता हूँ, वेर टोटल मेंबर्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या होगा, हमारे सारे मेंबर्स होंगे, उनका काउंट होगा बेसिकली जितने भी उस ग्रुप आईडी के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे मेंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा अवेलेबल कि उसमें कितने अवेलेबल हैं। लाइक मान के चलिए कि आपके ग्रुप में 3 मेंबर्स की लिमिट थी, उसमें से 2 ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, किसी और ने एक रह गया बंदा, तो हम यहाँ पर शो भी कराएंगे कि कितना लिमिट रह चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं अवेलेबल, जिसमें से हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा जो आ रहा है ना आपका, ग्रुप डेटा वेरिएबल जो अभी हमने क्रिएट किया ना, ग्रुप डेटा डॉट लिमिट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल मेंबर्स। ठीक है, टोटल ये मेंबर्स। ठीक है, अब ये टोटल मेंबर्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आपके ग्रुप की लिमिट एंड देन जो जितने भी मेंबर्स होंगे उस ज्वाइन उनकी जो माइनस करके जो अवेलेबल होगी, अवेलेबिलिटी वो आपके अवेलेबल वेरिएबल में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को ये भी करना होगा कि यहाँ पर लाइक मान के चलिए मैं इसका ओनर हूँ और मैं खुद ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें ये भी चेक करके भेजना होगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इज ओनर करके, इज ओनर कि क्या इसका खुद ओनर ही है इस ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप डेटा सॉरी ग्रुप डेटा डॉट एंड यहाँ पर आपकी है क्रिएटर आईडी। ठीक है, क्रिएटर आईडी। ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल होती है आपके रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट
यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के, ठीक है। अगर वो इक्वल होती है, यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ तो हम यहाँ से ट्रू भेज देंगे, वरना हम यहाँ से फॉल्स भेज देंगे, ठीक है। इस ऑनर में क्या है बेसिकली वो है कि अगर आपका ये जो आपका शेयर लिंक का जो आप ग्रुप ओपन कर रहे हो, ठीक है, शेयर किया मेरे मेरा ग्रुप था और मैं ही खुद ओपन कर रहा हूँ और मेरी सेशन आईडी उससे मैच कर जाती है तो ट्रू होगा, मींस कि मैं ऑनर हूँ और उसका मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, वरना फॉल्स जाएगा। एक यहाँ पर ये होगा कि क्या आपने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरीके की एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक इस ज्वाइंट करके, कि जो करंट यूजर लॉगिन है और वो शेयर लिंक को ओपन करता है तो उसने क्या पता ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें चेक करना होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, अवेट एंड मेंबर डॉट फाइंड, फाइंड हम कर लेते हैं लाइक किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले ग्रुप आईडी, ठीक है, ग्रुप आईडी। अब ग्रुप आईडी यहाँ पर आपका ग्रुप आईडी गया, ठीक है, मैंने यहाँ से बोला रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, क्योंकि आपका यूजर आईडी भी है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यूजर आईडी है कहीं और कुछ ना हो, तो मेंबर्स के अंदर जाते हैं, ग्रुप आईडी एंड यूजर आईडी ही होगा जहां तक है वहां तक, ठीक है। तो यहाँ यूजर आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो करंट यूजर है वो क्या इसका मेंबर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप आईडी चेक कर रहे हैं एंड साथ में हम यूजर आईडी चेक कर रहे हैं। यूजर आईडी क्या होगी बेसिकली आपके रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसका हम निकाल लेंगे काउंट, ठीक है, कि क्या इसका काउंट ग्रेटर देन होगा, अगर मतलब ज्वाइंट होगा कोई ऑलरेडी तो इसका काउंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा, वरना 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना इन्फॉर्मेशन निकाली, इसको हमें रेंडर कराना है एक व्यू पर, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कराएंगे हम। अभी देखिए मैंने कोई व्यू बनाया नहीं है, हालांकि मैं एक व्यू बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ लाइक शेयर लिंक करके, ठीक है, या शेयर लिंक या कुछ भी जो भी आप रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन इसके पास पास करूंगा। सबसे पहले क्या होगा मेरा ग्रुप, ठीक है, कि ग्रुप का डेटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ग्रुप डेटा को डायरेक्ट पास कर दूंगा, तो ये मेरा ग्रुप डेटा चला गया, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को टोटल मेंबर्स पास करने, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, टोटल मेंबर्स कॉलन टोटल मेंबर्स एंड देन आपका आता है इज ओनर, कि क्या वो खुद ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनर की इन्फॉर्मेशन गई एंड देन क्या ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो यहाँ पर ये भी हमें चेक करना होगा, तो ज्वाइंट एंड ज्वाइंट, ठीक है। तो ये आपका जा चुका है इन्फॉर्मेशन। अब हमें करना क्या है बेसिकली इस टाइप का व्यू क्रिएट करना है इस नेम से, ठीक है। तो व्यू न्यू फाइल एंड देन शेयर लिंक डॉट ईजीएस, ठीक है। और यहाँ पर हाँ मैंने अवेलेबल तो भेजा ही नहीं कि कितने यूजर्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ग्रुप के बाद ही अवेलेबल कॉलन अवेलेबल एंड देन कॉमा, ठीक है। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है अपने शेयर लिंक डॉट ईजीएस पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले हेडर एंड फूटर को इंक्लूड कराना होगा, तो यहाँ पर क्या करा लेते हैं, लाइक मैं किसी से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे लाइक यहाँ पर नहीं है, यहाँ से मैं किसी का उठा लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, सेम मेरे को फूटर भी डालना होगा, तो यहाँ पर मेरा फूटर आ जाएगा, फूटर एंड देन आपका हेडर, ठीक है। तो आपका हेडर फूटर आ चुका है और यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, अभी यहाँ पर हमें अपना वर्किंग करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, सिंपल डिव होगा, ठीक है। अब सिंपल डिव में सॉरी यहाँ पर एक क्लास कंटेनर दे करके चलना है, जो कि ये थोड़ा बिल्कुल सेंटर में लेकर के चलेगा। अभी यहाँ पर हमारा एक सिंपल डिव होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या शो कराना है, सबसे पहले देखिए हमारे दो केसेस तो हैंडल हो चुके हैं कि आपका यूजर शेयर लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करता है बट लॉग इन नहीं है, या आपका ग्रुप अवेलेबल नहीं है, दो केसेस हैंडल हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इमेज शो करा लूंगा अपने किसकी ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेज कैसे शो कराऊंगा, परसेंट एंड देन यहाँ पर आपका ग्रुप डॉट क्या की नेम है, यहाँ पर अगर मैं ग्रुप वाले के अंदर जाता हूँ, जो आपका इमेज स्टोर करके रखा हुआ है वो है आपका इमेज नाम का नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं स्लैश लगा देता हूँ, ये डायरेक्ट आपका उठा लेगा डायरेक्ट फाइल से, मतलब रूट से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका इसका इमेज वगैरह देते हैं लाइक सॉरी हाइट विड्थ वगैरह देते हैं, लाइक मैंने इसकी विड्थ दे दी समथिंग 200 पिक्सल एंड देन हाइट भी दे दी मैंने 200 पिक्सल, आप कितनी भी दे सकते हो। अब इस इमेज के नीचे जस्ट क्या होगा, एक ग्रुप का नेम शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल्ड टैग यूज कर लेता हूँ एंड देन इंटरपोलेशन साइन
और यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ग्रुप डॉट नेम, मीन्स यहाँ पर ग्रुप का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या चल क्या रहा है यहाँ पर मामला। एंड देन यहाँ पर मैं हिट करता हूँ, बट मेरे को अगेन अभी क्या बोल रहा है देख सकते हो। अभी मैं लॉग इन नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। तो देख सकते हो शेयर ग्रुप बोल रहा है, मतलब जैसे ही मैंने इस यूआरएल को हिट किया, लाइक बाय द वे मान के चलिए मैंने कुछ गलत यूआरएल डाला, तो अभी क्या बोलता है 404 नॉट फाउंड। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, लॉग इन करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं ग्रुप में आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ एंड देन इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ। तो इनकॉग्निटो विंडो में कोई यूजर जो है लॉगिन नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दी शेयर यूआरएल। ठीक है, अब लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं खुद ही इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने खुद से ओपन किया तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, बेसिकली कुछ एरर्स शो हो रही है क्या यहाँ पर, बेसिकली मतलब ये बिगड़ कैसे गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि इसका बेसिकली बिगड़ कैसे रहा है डिजाइन। ठीक है, तो इसका डिजाइन कैसे बिगड़ रहा है अभी हमें चेक करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, यहाँ पर ठीक चल रहा है और ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, बट यहाँ पर ये ठीक नहीं चल रहा है। तो इसका क्या इशू है वो मैं चेक करता हूँ एक बार। इसको कट करता हूँ एंड अगेन जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी आपका व्यू ठीक नहीं है। तो मीन्स हमने यहाँ पर कहीं एक डिव वगैरह मतलब क्लोज वगैरह किया हुआ है। ठीक है, मतलब डिव को हमें चेक करना होगा, डिव कहीं क्लोज और स्टार्ट है क्या। अगर मैं यहाँ से डिव को एक को क्लोज करता हूँ, ठीक है, हालांकि आनी तो नहीं चाहिए, डिव का ही कुछ इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डिव मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा क्या। नहीं, मैं इसमें जाता हूँ अपने पुराने वाले व्यू के अंदर चेक करने कि उसमें चल क्या रहा है, क्योंकि डिजाइन का थोड़ा लफड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बेसिकली कंटेनर नहीं है। ठीक है, कंटेनर नहीं है यहाँ पर आपका, और बाकी सिंपल है। ठीक है, और ये बेसिकली डिव कहाँ पर क्लोज हो रहा है इसको चेक करना होगा मेरे को। ये तो सिंपल इसी का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको हटाता हूँ, एक बार चेक करता हूँ अगेन कि मामला क्या है। ठीक है, तो अभी भी वही है सेम। यहाँ पर क्या इशू हो रहा है, हेडर डॉट ईजीएस, लाइक अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, हेडर हेडर डॉट टीजीएस कुछ उसका पंगा ही है बेसिकली डिजाइन का रैपर। हाँ, ये बेसिकली आपका डिव यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें क्लोज करना होगा, क्लोज, या तो कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। हेडर के अंदर आता हूँ मैं, हेडर एंड हेडर में ये बेसिकली यहाँ पर स्टार्टेड है। ठीक है, फूटर ये रहा, फूटर के अंदर ये यहाँ पर क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों दिक्कत दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल डिव बनाता हूँ तो चेक करता हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है। ठीक है, जब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या थी वो मेरे को पता चल चुका है, मैंने कंट्रोल ऐड कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर जो है CSS का इशू था, कोड हमारा बिल्कुल ठीक है तो मैंने कंट्रोल ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है CSS लोड नहीं हो रही है, तो मैं दिखा देता हूँ CSS कैसे लोड नहीं हो रही है। हेडर में जाओगे ना आप, यहाँ पर देखो ये CSS स्टाइल डॉट CSS है ना, इसके साथ स्लैश लगा दो, इससे क्या होगा ये रूट से फाइल उठा लेगा। ठीक है, तो बेसिकली CSS का इशू था, देख सकते हो अभी आ चुका है। तो ये CSS वगैरह के इशूज थे, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि कैसे इशू फिक्स हुआ है। ठीक है, तो आपको आ सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर पता चलना चाहिए कि इशू क्या था और कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो CSS के साथ बेसिकली अपना स्लैश लगा देना। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपका ग्रुप नेम शो हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर टोटल मेंबर्स शो कराने इसके साथ, इस ग्रुप के टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैं वोल्ड में क्या करा लूँगा, टोटल मेंबर्स, कि उसके अंदर कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक इस तरीके से शो करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इंटरपोलेशन साइन स्टार्ट एंड क्लोज, यहाँ पर आपका लिमिट शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मेंबर्स में बेसिकली कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल मेंबर्स आ रहा ना, तो ये वाले मेंबर्स। ठीक है, लिमिट नहीं बेसिकली टोटल मेंबर्स आएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरे को अवेलेबल शो कराना है कि कितने लोग जो हैं अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कैसे शो कराऊंगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा
कि उसके अंदर जीरो ना हो बेसिकली, ठीक है। मतलब जीरो होगा तो हमें ये नहीं शो कराना कि इस ग्रुप के अंदर जीरो अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसको शो ही नहीं कराएंगे उस टाइम पर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे अवेलेबल, यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ कि अगर अवेलेबल अगर नॉट इक्वल जीरो होता है, नॉट इक्वल होता है जीरो के, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन क्लोज करके स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम शो करा लेंगे लाइक पैराग्राफ में अवेलेबल 4 या अवेलेबल 4। यहाँ पर मैंने बोल्ड टैग बना लिया और जिसमें मैं क्या करूँगा, ये जो अवेलेबल है वो बेसिकली यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन स्टार्ट एंड देन आपका क्लोज, ठीक है। अवेलेबल 4 जीरो मेंबर्स ओनली तो नहीं कराएंगे क्योंकि गाइस अभी यहाँ पर हमने नॉट इक्वल जीरो कर दिया, ठीक है। तो अवेलेबल 4 1 मेंबर्स ओनली या इतने मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया। तो ये हमने यहाँ पर देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। टोटल मेंबर्स इसके अंदर कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे लाइक ग्रुप्स के अंदर जाओ तो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 1 2 एंड 3 मेंबर्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका टोटल मेंबर्स 3 शो हो रहा है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स शो हैं, इसके अंदर 3 मेंबर्स, ठीक है। और अवेलेबल कितने हैं, सॉरी बेसिकली हमें टोटल मेंबर्स में लिमिट शो करानी थी कि इसके अंदर टोटल मेंबर्स नहीं टोटल मेंबर्स में हमारा बेसिकली ग्रुप के अंदर कितने ज्वाइंट है वो हम बताएंगे, ठीक है। और बाकी हम ये दिखाएंगे कि कितने की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो वो हमारा ये रहने वाला है। तो अवेलेबिलिटी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी इसलिए यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जीरो है। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक एक को हटा देता हूँ, किसी एक को हटा देता हूँ, अपडेट मेंबर्स करता हूँ एंड यहाँ पर देखोगे अभी बोलेगा अवेलेबल फॉर 1 मेंबर्स ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी लिमिट 3 थी और इसके अंदर मेंबर्स देखोगे इसके अंदर 2 मेंबर्स एडेड है ओनली, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी अवेलेबल है वो बेसिकली 1 मेंबर्स की सीट अवेलेबल है इसके अंदर कि आप 1 मेंबर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा, बाकी कंडीशंस लगानी होगी, इफ कंडीशन कि लाइक इज ऑनर है या नहीं। लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है ज्वाइन बटन कब आएगा, ज्वाइन बटन तब आएगा जब कोई ऑनर नहीं होगा या कोई ज्वाइंट नहीं होगा या आपका ग्रुप लिंक फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज ऑनर अगर ट्रू होगा तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ये कुछ इस तरीके से मैसेज शो करा देंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। लाइक यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ इस तरीके का मैसेज, यू आर दी क्रिएटर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। सो यू कांट ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। लाइक किस तरीके से मैसेज मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है ये खुद का मेंबर है तो इसलिए देखिए मैं खुद लॉगिन था, मेरा ही ग्रुप था और मैं क्या कर, मेरे को ये मैसेज होगा कि यहाँ पर आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि आप इसके खुद क्रिएटर हो, इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए इस यूआरएल को कोई और ओपन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या शो होना चाहिए, या तो उसके लिए ज्वाइन बटन आना चाहिए या फिर उसके लिए ये आना चाहिए कि अगर वो ऑलरेडी ज्वाइंड है तो उसके लिए आना चाहिए यू आर ऑलरेडी ज्वाइंड, ठीक है। समथिंग इस तरीके से मैसेज आएगा। तो यहाँ पर हमारी एक और इफ कंडीशन बन जाएगी, तो लाइक एल्स इफ बनेगा हमारा, एल्स इफ, और जिसमें क्या होगा हमने लगाया इज ऑनर का चेक। अब हम चेक करेंगे इज ज्वाइंट कि क्या वो यूजर ज्वाइंट तो नहीं है ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है। तो इज ज्वाइंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पर जो है हम मैसेज डाल देते हैं, लाइक यहाँ से मैं हटा देता हूँ कि यू ऑलरेडी ज्वाइंट दिस ग्रुप, ठीक है। ये मैंने जो है मैसेज डाल दिया। आप चाहो तो कुछ इस तरीके से मैसेज भी डाल सकते हो यहाँ पर जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मैसेज डाल सकते हो। ये मैंने विंडो एंड देन आपका शिफ्ट के अंदर जो साइड वाला बेसिकली ग्रेटर देन सिंबल से आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर देखोगे अभी ये मैं खुद हूँ तो मेरे को सही शो हो रहा है इन्फॉर्मेशन कि टोटल मेंबर्स इसके अंदर 2 हैं और अवेलेबिलिटी 1 की रह चुकी है, मतलब अवेलेबल 1 सीट खाली है इसके लिए, ठीक है। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस ग्रुप सो यू कांट ज्वाइन दिस ग्रुप एंड देन इस लिंक को लाइक कोई और ओपन करता है, ठीक है। अब ये तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम किसी और को ओपन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करवा लेते हैं। लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है कितने यूजर्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं, लाइक डैशबोर्ड पर आ जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करवाता हूँ लाइक आदित्य को या राहुल को, किसी एक को लॉगिन करवा लेता हूँ लाइक, और यहाँ पर मैं लॉगिन करवा लेता हूँ राहुल, ठीक है।
और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इस लिंक को ओपन करता है, ठीक है। तो इसने लिंक को ओपन किया तो यहाँ पर बोलता है कि टोटल मेंबर्स इसके अंदर 2 ऑलरेडी हैं, 1 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पर इसके पास आना चाहिए ज्वाइन बटन, ठीक है। क्योंकि ये उस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है तो इसके पास ज्वाइन बटन आना चाहिए। उसके लिए हमारी एल्स कंडीशन वर्क करेगी, ठीक है। एल्स में क्या होगा, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपका एल्स में क्या होगा, बेसिकली एक बटन होगा, ठीक है। बटन में हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर हम शो करा लेते हैं, लाइक इसको क्लास दे लेते हैं btn प्राइमरी, एंड देन यहाँ पर हम बोल देते हैं ज्वाइन नाउ, ठीक है। अब ये इसके पास जो है ज्वाइन नाउ का बटन आ चुका है, क्योंकि ये यूजर जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक मैं मेंबर्स को क्लिक करूं तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये आदित्य ज्वाइंट है, इसके अंदर आशु ज्वाइंट है, ठीक है। बट जो राहुल अभी लॉगिन था, अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या बोलता है, यू ऑलरेडी ज्वाइंट दिस ग्रुप, मतलब कि इसे एडमिन नहीं, मतलब जो ग्रुप का क्रिएटर था उसने ऐड करके रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। और टोटल मेंबर्स इसकी जो संख्या है वो हो चुके 3 मेंबर्स, मतलब इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर बोल रहा है यू ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए हमें यहाँ पर ये शो कराना हो कि ऑलरेडी फिल्ड, मतलब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से क्या किया, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये यूजर मतलब इसके अंदर ज्वाइन नहीं है और इसकी लिमिट हो चुकी है फुल, ठीक है। मतलब 3 यूजर इसके अंदर ऑलरेडी थे। अभी यहाँ पर क्या बोलता है, ज्वाइन नाउ नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे अगर इसके अंदर 3 यूजर्स मतलब कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आना चाहिए था कि ये ग्रुप की कैपेसिटी जो है फुल हो चुकी है, ठीक है। तो उस केस में हमें यहाँ पर करना क्या होगा, बेसिकली एक हमें एल्सिफ लगाना होगा। एल्सिफ में हमें चेक करना होगा अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल अगर इक्वल होता है 0 के तो यहाँ पर हम बोलेंगे ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड। सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है यू ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप में मेरे को यहाँ पर ये इस तरीके का सिंबल लगाना था, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा यू ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पर आप लिख दो ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके सारे केसेस चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, लाइक मैं इसको क्लोज करता हूँ इनकॉग्निटो विंडो को। सबसे पहले आपका आता है कि 404 नॉट फाउंड। अगर लाइक वायदा भी मान के चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया समथिंग ये यूआरएल, तो 404 नॉट फाउंड। अगर मैंने मान के चलिए अब मैं यहाँ से इसको अपडेट कर लेता हूँ इस ग्रुप को, ठीक है। लाइक इसकी लिमिट कर देता हूँ मैं यहाँ पर 2 की, ठीक है। 2 की मैंने लिमिट कर दी इस ग्रुप के अंदर। और इसको कोई ओपन करता है अनजान व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लॉगिन करने की नीड होगी। तो यहाँ पर हम इसको लॉगिन करा देते हैं। लाइक मैंने मान के चलिए राहुल से लॉगिन करा दिया, एंड यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड डाला, लॉगिन हुआ, एंड ये जो है इस लिंक को ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलता है, टोटल मेंबर्स 0 है, मतलब इसकी ग्रुप के अंदर अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर 2 मेंबर्स की सीट अवेलेबल है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेंबर्स में जाता हूँ, कोई भी मेंबर्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब मान के चलिए ये जो बंदा था, लाइक मान के चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मैं खुद ही ओपन कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद लॉगिन हूँ और मैं इस ग्रुप का क्रिएटर हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है यू आर द क्रिएटर सो यू कांट ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे को प्रॉपर मैसेज आ रहा है। एंड देन जो हमारी 3 कंडीशन चेक हो चुकी हैं, 4th कंडीशन जो है हमारी वो ये है कि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है। लाइक मान के चलिए राहुल लॉगिन है, मैंने राहुल को ज्वाइन कर दिया है अपने ग्रुप में, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बोलता है यू ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर मैं ज्वाइंट नहीं हूँ, मतलब मैं इसके अंदर ग्रुप के अंदर ज्वाइंट नहीं हूँ और बाकी लिमिट इसकी फुल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड। सो ये हमारी पांचों की पांचों कंडीशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें ग्रुप को ज्वाइन करवाना है यूजर्स को बेसिकली, ठीक है। जब आपका ज्वाइन नाउ का बटन आएगा जिससे कि आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।